यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे प्रभु में, क्योंकि जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देते हैं तो परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करता है। आज की सुंदर सुबह में प्रभु के हाथों में दे दें अपनी पूरी दिनचर्या को, अपने परिवार को, अपने सोच विचारों को। जब हम प्रभु के हाथों में देंगे प्रियो, तो प्रभु में हम सभी लोग आनंदित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। शैतान की कोई भी ताकत कभी किसी भी रूप में हमारे ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगी। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय 2 वचन मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दूसरा वचन है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 23 पद में पढ़ूंगी। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमसे, आपसे और उन तमाम लोगों से जो परमेश्वर में प्रेम रखते हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर हमेशा कार्य करे। जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी खुद की इच्छा नहीं, उनके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम वो नहीं सोच पाते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सोच कर रखता है, जो योजनाएं परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बना कर रखता है। क्योंकि हमारी इच्छाएं हर पल हर क्षण बदलती रहती हैं प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर जो सोचता है आदि से अंत तक, वही हमारे जीवनों में करता है। सो प्रियो, वचन ये बताता है कि जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देंगे तो अवश्य परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करेगा। वो अपने तरीके से काम करेगा प्रियो। इसलिए हमें हमेशा प्रभु में तैयार रहना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। यहाँ लिखा हुआ है, इस संसार के लोगों के समान मत बनो। वचन ये बताता है, इस संसार के सदस्य ना बनो। हर एक वचन हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहता है प्रियो। तो वचन ये बता रहा है कि इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो, हम जब प्रभु में नए होकर, यानी पुराने जीवन को पीछे छोड़कर जब हम बढ़ते हैं, तो हमारे सोच विचार भी नए हो जाने चाहिए। हमारे जो मन की सोच है, मन के विचार हैं, जो हमारे काम हैं, जो हम पहले करते थे जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम ऐसे ऐसे काम करते थे जो नहीं करने चाहिए। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए, हमने प्रभु को जान लिया, प्रभु को पहचान लिया, उन लोगों के लिए ये वचन कह रहा है, इस संसार के लोगों के समान मत बनो, परंतु तुम एक नए तरीके से विचार करते हुए परिवर्तित हो जाओ, यानी बदल जाओ। अपने विचारों को बदल डालो। क्या करो प्रियो? अपने विचारों को बदल डालो। सच में हमारे मन के जो विचार हैं वो शुद्ध होना चाहिए, और जब मन में शुद्धता होगी प्रियो, तो कोई भी शैतान की ताकत, कोई भी संसारिक शक्ति हमें निराश नहीं कर सकती, हमें हताश नहीं कर सकती, हमें गिरा नहीं सकती है। वचन ये कह रहा है कि नए तरीके से विचार करते हुए परिवर्तित हो जाओ, यानी विचारों को बदल डालो। तुम हृदय और मन से नए बन जाओ। वचन कह रहा है तुम हृदय
और मन से क्या करो, हृदय से, मन से, बुद्धि से तुम क्या बन जाओ, नए बन जाओ, पुरानी बातों को छोड़ दो। कई बार लोग अपने पुराने जीवन को लेकर बैठे रहते हैं। उन्हें यह लगता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब प्रभु हमें कभी नहीं माफ़ करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को मन ही मन में तुच्छ समझने लगते हैं, अपने आप को कचोटने लगते हैं मन ही मन में कि मैंने बहुत गलत गलत काम किए हैं। तो प्रियो, हम मनुष्य हैं, जाने जाने गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु को जान जाते हैं, प्रभु को पहचान जाते हैं, और जब हम इस बात का प्रॉमिस परमेश्वर के सामने कर लेते हैं, बपतिस्मा लेकर अपने पुराने मनुष्यत्व को हम पीछे छोड़ देते हैं और हम ये प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु अब मैं तुझ में होकर चलूँगा या तुझ में होकर चलूँगी, मैं पुराने बातों को छोड़ दूँगी, तो आप विश्वास कीजिए आपका जीवन उसी दिन से बदल जाता है। सो अपने मन में कभी भी आप इस बात को लेकर कभी दुखी ना हो। वचन ये बता रहा है, तुम हृदय और मन से नए बनते जाओ, तब तुम एक अच्छा और धर्मी जीवन बिताने में सफल हो जाओगे। हाँ प्रियो, हम सफल होंगे क्योंकि हमने पुराने जीवन को छोड़ दिया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है और हम अवश्य जीवन में सफल होंगे, हम धर्मी जीवन बिताएंगे। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा सदैव उन तमाम लोगों की मदद करेगा, उन तमाम लोगों का मार्गदर्शन करेगा जिसने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है। तभी हम सभी लोग अपने जो हमारी इच्छाएं हैं, जो संसारिक इच्छाएं होती हैं, प्रियो, हम उन इच्छाओं को क्या करेंगे, पीछे छोड़ देंगे। स्वार्थी इच्छाएं जिनको कहते हैं, जो संसारिक होती हैं, संसार में ही उत्पन्न होती हैं, संसार में ही खत्म हो जाती हैं, ये हैं स्वार्थी इच्छाएं। हम अपने शरीर में बहुत आराम चाहते हैं, हम कष्ट होता है तो परेशान होने लगते हैं, विचलित होने लगते हैं, तरह तरह से अपने शरीर को आराम देने के लिए हम उपाय ढूंढने लगते हैं। ये हैं हमारी स्वार्थी इच्छाएं। और जब हम प्रभु में आ जाते हैं प्रियो, जब हम पहचान लेते हैं, तब हमारी क्या होती हैं, जो संसारिक इच्छाएं, जो स्वार्थी इच्छाएं होती हैं, उन्हें हम पीछे छोड़ने लगते हैं। और जैसे जैसे हम उन्हें पीछे छोड़ते हैं प्रियो, हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करने लगता है, और परमेश्वर का आत्मा जहाँ पर है, जिनके हृदय में सच में प्रियो प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता, संयम जो परमेश्वर से है, वो हृदय के कोने कोने में आ जाती है प्रियो। नफरत खत्म हो जाती है, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है, नाराजगी खत्म हो जाती है, संसारिक अभिलाषाएं खत्म हो जाती हैं जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है। सो प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को आत्मा में भर देना चाहता है, हर दिन वो आत्मा में भरना चाहता है। सिर्फ एक दिन प्रार्थना करने से हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जैसे हम शरीर की जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो शरीर का भोजन होता है डेली का, वो हम समय समय पर लेते हैं, हमें आत्मा में भी प्रियो डेली प्रार्थना करनी है, यानी हर दिन प्रार्थना करनी है, हर दिन परमेश्वर के हाथों में देना है, वरना शैतान को मौका मिल जाएगा, उसको अवसर मिल जाएगा। और जब उसे अवसर मिल गया तो प्रियो, जब उसे एक बार अवसर मिलेगा तो वो बार बार हमारे जीवनों में आएगा और दुख देगा, तकलीफ देगा, परेशानी देगा, तमाम विचारों को अशुद्ध कर देगा। इस वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर होगा तो हम नया जीवन प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर की आत्मा में हम चलना सीख जाएंगे प्रियो, और जैसे जैसे हम परमेश्वर में चलेंगे, नित्य हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रियो, इस संसार के लोगों के समान हमें नहीं बनना है, और परमेश्वर में आने के लिए
हमें बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है जो संसारिक है। कई बार हमें बहुत लोगों की कड़वी बातें भी सुननी पड़ती हैं। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, हमारे नाते रिश्तेदार नाराज़ होने लगते हैं। कई बार हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें जीवन में ऐसे बातों का सामना करना पड़ता है, ऐसे कष्ट आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, तकलीफ़ें आ जाती हैं, लेकिन हमें उन सब का सामना करना है और उन सब का सामना करते हुए दृढ़ मजबूत रहते हुए परमेश्वर में बने रह के जीवन में नए बनते जाना है। जैसा कि आज वचन था कि इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव, हमारा अनुभव प्रभु में कैसा है? प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि उसके लोग सच्चे मसीही बने। परमेश्वर एक चुना हुआ मनुष्य बनाकर हमें रखना चाहते हैं इस पृथ्वी पर। सो हम परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करें कि प्रभु, पुरानी चीज़ों को हमने छोड़ दिया है, पुरानी बातों को हमने छोड़ दिया है, अब हम आप में नया जीवन व्यतीत करेंगे। वचन आगे ये बताता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रियो, हमें आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है और प्रभु के समान जैसा वो चाहता है हमें स्वभाव रखना है, नया बनना है। पुराने जीवन को हमें पीछे छोड़ देना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और पुराने जीवन को आप छोड़ पाएं और नए जीवन को ग्रहण कर लें जो परमेश्वर के अनुसार है। और यकीन मानिए प्रियो, जब आप पुरानी बातों को पीछे छोड़ देंगे, आप नई बातों को जब ग्रहण करेंगे, प्रभु में जब आप आ जाएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत काम करेंगे। हाँ, परेशानियां, कष्ट, दुख, तकलीफों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन जब उसके बाद आपके जीवन में सुख आएगा, तो प्रियो, वो सुख, वो आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष हो। आमीन। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे प्रभु की। प्रभु, हम सबके द्वारा आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो। अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ राजा। हालेलुया। आपने बीते समय में हमारे सभी भाई बहनों की रक्षा की है प्रभु। हे मेरे परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर, आने वाले समय में भी आप रक्षा करें प्रभु। जैसा आपका आज जो हमने वचन पढ़ा, वो ये कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हमें नए बनते जाना है। हाँ परमेश्वर प्रभु, हम नया बनना चाहते हैं, अपने पुराने जीवन को हम छोड़ना चाहते हैं। पिता, हमारे सभी भाई बहनों को खुदावंद आप अपने सुरक्षित हाथों में रखें और सबको प्रभु एक नया जीवन दें प्यारे परमेश्वर, ताकि कोई किसी भी प्रकार से प्रभु वो निराश ना हो, हताश ना हो, और अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते और आनंद पूर्वक आगे बढ़ें प्रभु। हम सबके जीवन में परमेश्वर, हमारी नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हम अपनी संसारिक इच्छाओं को परमेश्वर पीछे छोड़ देते हैं खुदावंद, और हम तुझ में रह के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।